Good afternoon, everybody. How are you? Fine. Okay. So in the last class, I taught you subject verb agreement. और ये पता तो है ही. अभी हम लोग ऑनलाइन है. ऑनलाइन मीन्स ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी. और ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ लेट हो रहा है. नो प्रॉब्लम एट ऑल. पढ़ाई तो कभी भी हो सकती है. चलो हम लोग चलते हैं. सबसे पहले हम लोग देखें इंग्लिश टीचिंग सेंटर. क्या जी? वो तो बोर्ड पर लिखा हुआ ऑलरेडी है ही. और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. ये तो कहने वाली बात है ही नहीं. एंड नेक्स्ट वन, अब यहाँ देखना है. इन द लास्ट क्लास आई टॉट यू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कैसा एग्रीमेंट है, कैसा तालमेल है, कैसा समझौता है. इट मीन्स किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होगा तो वर्ब कैसा होगा. क्या जी? एंड यू नो वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस का वर्ब किस पर निर्भर करता है? सब्जेक्ट पर. और मैंने बताया, इसके पहले भी बताया जा चुका है, दो तीन चीजें. NSVP. क्या जी? NSVP मीन्स नाउन ऑलवेज सिंगुलर एंड वर्ब ऑलवेज प्लूरल. कि नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर. और वर्ब ऑलवेज क्या होता है? प्लूरल. और इसमें क्या बताया है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. ये ना कि नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर. जब उसमें एस लगाते हैं क्या बनता है? प्लूरल. और वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लूरल. और जब उसमें एस लगाते हैं बनता है सिंगुलर. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखना है. और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहे तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर. और सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो वर्ब होता है प्लूरल. दो रूल तक बता चुके थे. एंड दिस इज द थर्ड नंबर रूल. व्हेन two subjects are joined by and, verb remains plural. When two subjects are joined by and means जब दो subjects and से जुड़े हों. किससे जुड़े हों? and से. तो verb क्या होता है? verb remains plural. verb क्या होता है? plural होता है. remains plural. इसका मतलब क्या हुआ? कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल. अब देखना है आखिर प्लूरल होगा कैसे. एक मिनट देखो, हिंदी में भी लिखा हुआ है जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है. जब कोई किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट हो और वो सिंगुलर हो वर्ब प्लूरल होगा. तो कैसे यहाँ समझना है? देखो, राम एंड श्याम. ओह व्हाट हैपेंड? राम एंड श्याम. ये है राम और ये है श्याम. राम करने से कितने? राम करने से कितने का बोध हुआ? एक का. राम करने से कितने का बोध हुआ? एक का. और श्याम करने से कितने का हुआ? एक का. और यदि यही कहते हैं राम एंड श्याम तो कितने आदमी हुए? दो. दो मतलब सिंगुलर या प्लूरल? बोलो. ये सिंगुलर नहीं, क्या? प्लूरल. दो हुआ, क्या हुआ? प्लूरल. और रूल क्या है? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब क्या होता है? प्लूरल. यहाँ और टू ऑप्शंस आर ऑलरेडी गिवन हियर, गो एंड गोज. अब बताना है गो और गोज में प्लूरल कौन है. ये सबको पता है. वर्ब पैदाइशी प्लूरल होता है. यदि वर्ब है तो वह प्लूरल है. गो मीन्स जाना, वर्ब है. प्लूरल. ईट मीन्स खाना, वर्ब है. अच्छा एक चीज बता दें, हम लोग बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं. जाना की इंग्लिश गो होता ही नहीं है. कि जाना की इंग्लिश होता है टू गो. वर्ब हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म. लिखना राइट नहीं, टू राइट. बोलना टू स्पीक. खाना टू ईट. लिखना टू राइट. ऐसे. लेकिन जब सेंटेंस में रहता है तो इन्फिनिटिव का जहाँ यूज होना होता है वहाँ लगाते हैं, नहीं तो विदाउट टू लगाते हैं. यहाँ देखो, राम करने से कितने का बोध हुआ? एक का. अश्याम करने से भी एक का. दोनों एंड से जुड़ा हुआ है. कितने आदमी हो? दो. जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल. गो और गोज में प्लूरल कौन है? गो. मीनिंग हुआ राम और श्याम पैदल कॉलेज जाते हैं. सीता एंड गीता डैश बाउट शर्ट्स. सीता और गीता ने कमीज लाई हैं. अब देखो, सीता करने से कितने का बोध हुआ? एक. गीता करने से कितने का हुआ? एक. दोनों किससे जुड़ा हुआ है? एंड से. कितने आदमी हुए? दो. दो हुआ सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल. प्लूरल ना? हाँ. और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब क्या होगा? बोलो. प्लूरल. क्या बना? सीता एंड गीता डैश बाउट शर्ट्स. एंड टू ऑप्शंस आर हियर. ध्यान देना, दो ऑप्शन दिया हुआ है, हैज और हैव. अब तुम्हें यह बताना है ये दोनों में आखिर ये तो क्लियर हो गया.
पुलर सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट पुलर है तो वर्ब भी पुलर होगा। तो हैज में पुलर कौन है, पहले भी बता दिए हैं, हैव। अब तो ही एंड आई लिविंग इन कोलकाता, वह और मैं, ही कनेस कितने का बोध हुआ, एक, आई कनेस कितने हुआ, एक, दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। जब एंड से जुड़ा हुआ सिंगुलर हुआ कि पुलरल, बोलो बोलो, पुलरल, दो है पुलर हो गया। जब सब्जेक्ट पुलर हुआ तो यहाँ भी पुलर होगा, सिंपल मेथड, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पुलर सब्जेक्ट पुलर वर्ब। यहाँ क्या होगा, वर, क्या बनेगा, ही एंड आई वर लिविंग इन कोलकाता, वह और मैं कोलकाता में रह रहे थे। मोना एंड रोजी, मोना कनेस कितने का बोध हुआ, एक, रोजी कनेस कितने का हुआ, एक, दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। एंड से जुड़ा हुआ सिंगुलर हुआ या पुलरल, पुलरल। अच्छा सब्जेक्ट पुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, पुलरल। अच्छा ये बताओ लव और लव्स में पुलर कौन है, बोलो, लव, नो, लव्स नहीं, लव और लव्स में पुलर कौन होगा, क्या, लव या लव्स, नहीं नहीं गलतफहमी में हो, लव। अब देखो मोना और रोजी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब नेक्स्ट रूल, a lot of, lots of, plenty of, a great deal of, half of, 1/3 of, 2/3 of, 1/4 of के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन हो, मीन्स वैसा नाउन जिसकी गिनती नहीं हो, अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब होगा सिंगुलर, और यदि प्लूरल नाउन हो तो वर्ब होगा प्लूरल। मीन्स जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर, जिसकी गिनती नहीं हो तो सिंगुलर, और एक से अधिक का बोध हो तो प्लूरल। पहले मीनिंग समझो, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, यहां से यहां तक का एक ही मीनिंग हुआ, बहुत, बहुत। हाफ ऑफ, हाफ ऑफ मीन्स आधा, 1/2, 1/3 ऑफ मीन्स 1/3, एक तिहाई, 1/3, क्या, 1/3, 1/3, 2/3, 2 तिहाई, 2/3, 1/4, 1/4, यही ना मीनिंग हुआ। और जो साइंस के स्टूडेंट उतना तो समझ ही पा रहे हो, कोई बात नहीं। जब ये सब हो, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/4 ऑफ के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन हो, वैसा नाउन, क्या, कैसा नाउन, जो अनकाउंटेबल हो, जिसकी गिनती नहीं हो तो वर्ब होगा सिंगुलर, और यदि प्लूरल नाउन हो तो वर्ब होगा प्लूरल। अब देखना है कैसे, यहाँ कुछ सेंटेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, ए लॉट ऑफ बुक्स डैश डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग मेरिटोरियस स्टूडेंट। हाँ देखो, ए लॉट ऑफ बुक्स मीन्स बहुत सी किताबें मेधावी छात्रों के बीच बांटी गई। अब देखो ए लॉट ऑफ के बाद क्या है, बुक्स, बुक्स है तो बुक्स सिंगुलर हो या प्लूरल, बोलो, प्लूरल, एक से देखे प्लूरल हुआ ना। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल, बोलो। 2 ऑप्शंस आर हियर, वॉज और वर, ये बताना है। नाउ यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर। यू कैन सी ऑन द बोर्ड देयर 2 ऑप्शंस, वॉज और वर, and now you have to say me, you have to say to me about this one, which one is plural, बताओ। was और were दिया हुआ है, ये सबको पता है, इसी यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल होगा। 2 ऑप्शन है, was और were, तो was और were में प्लूरल कौन होता है, were ना। क्या बना, बहुत सी किताबें मेधावी छात्रों के बीच बांटी गई। प्लेंटी ऑफ शुगर, प्लेंटी ऑफ बाद क्या हुआ, शुगर, चीनी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, गिनती कर सकते हो, नहीं ना, अनकाउंटेबल हो गया। जब अनकाउंटेबल हो गया तो यहाँ भी अनकाउंटेबल, क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब। इज और आर में बताओ प्लूरल कौन है, बोलो, आर, लेकिन यहाँ होगा क्या, इज, क्यों, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मीनिंग हुआ प्लेंटी ऑफ शुगर इज देयर, वहाँ बहुत सी चीनी है। नेक्स्ट वन, a lot of money dash given to me, a lot of money, a lot मतलब बहुत, बहुत सा पैसा उसे दिया गया। मनी क्या है, अनकाउंटेबल, रुपीज को हम लोग काउंट करते हैं, मनी को नहीं। मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल हो गया तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। क्या बना, a lot of money was given to him, बहुत सा पैसा उसे दिया गया। half of the mangoes dash rotten, half of the mangoes, आधे आम, ऐसा मत समझो एक आम का आधा, वो नहीं है।
बहुत से आम हैं, मैंगोज है, एक नहीं, मैंगो नहीं है, मैंगोज, बहुत से आम, उसमें से आधे सड़े हुए हैं। इसका मतलब हाफ ऑफ के बाद क्या हुआ, मैंगोज। मैंगो सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब क्या होगा, बोलो, प्लूरल। दो ऑप्शन दिया हुआ है, ईज और आर। अब तुम्हें बताना है ईज और आर में प्लूरल कौन होता है, बोलो भाई जल्दी, हाँ बोलो, दीदी लोग से आंसर दे रहे हैं, भाई लोग भी दे रहे हैं। ओके, ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। क्या होगा, आर। वाओ, जो जहां है मस्त है क्या जी। चलो आगे देखते हैं। हाफ ऑफ द लैंड डैश बैरन, हाफ ऑफ द लैंड डैश बैरन, हाफ ऑफ द लैंड, लैंड क्या, जमीन। गिनती कर सकते हो क्या, बोले हाँ गिनती कर, टुकड़ा में बांट बांट के। अच्छा, ये तो खेत जो छोटे छोटे टुकड़ा है, तो लैंड नहीं ना, वो पीस ऑफ लैंड है, जमीन है, उसका टुकड़ा है। ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल हो गया, क्या होगा, सिंगुलर। वॉज और वर, वॉज, क्या बना, ये हो गया हाफ ऑफ द लैंड वॉज बैरन, आधी जमीन बंजर थी। बैरन मीन्स बंजर, बंजर समझते हो ना, जिस पर कोई ऊंची उपज नहीं हो। लॉट्स ऑफ चेयर्स डैश बीन बाउट, बहुत सी कुर्सियां खरीदी गई। लॉट्स ऑफ मीन्स बहुत, लॉट्स ऑफ क्या है, चेयर्स। चेयर सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। वाज वर्ब, ये क्या है, हैज और है में प्लूरल कौन है, जल्दी बोलो, है। ओके, अब देखो लॉट्स ऑफ मिल्क, लॉट्स ऑफ क्या है, मिल्क। मिल्क को गिनती कर सकते हो, बोलो, नहीं कर सकते हो। तो काउंटेबल हुआ या अनकाउंटेबल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अरे अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल हो तो क्या होगा, सिंगुलर। वाज वर्ब में सिंगुलर कौन है, लॉट्स ऑफ मिल्क वाज बाउट, बहुत सा दूध लाया गया। 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स द हो गया, हाँ, 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स दैश एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, 1/4 विद्यार्थी आज क्लास से अनुपस्थित हैं। तो 1/4 ऑफ द के बाद क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट सिंगुलर है या प्लूरल, बोलो, प्लूरल। प्लूरल एक से ज्यादा प्लूरल हो गया ना। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल। नाउ यू हैव टू टेल मी, टू ऑप्शंस आ रही है, ईज और आर, दोनों में से प्लूरल कौन है, बोलो। हाँ सही आंसर है आर। वाह, समझ में आ रही है ना, एनी प्रॉब्लम नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 2/3 ऑफ द वोटर्स, 2/3 वोटर्स, मतदाता जो वोट डालते हैं, डैश अगेंस्ट यू, तुम्हारे विरुद्ध थे। अब देखो 2/3 ऑफ द वोटर्स, वोटर सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल, यहाँ भी होगा प्लूरल। वाज वर्ड में प्लूरल कौन है, बोलो बोलो, वाज। वाह, इंग्लिश समझते हो, कौन का वाज, वाज होगा नहीं, क्या होगा, वर। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, हाफ ऑफ द एप्पल्स, हाफ ऑफ के बाद क्या है, एप्पल्स। एप्पल्स मीन्स जानते ही हो, सेब। एक नहीं, एक से ज्यादा, सिंगुलर हुआ क्या, प्लूरल, प्लूरल। जब यहाँ प्लूरल हुआ तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी प्लूरल होगा। एंड 2 ऑप्शंस आर हियर, ईज और आर। और ईज और आर में क्या हुआ, प्लूरल, क्या हुआ, आर। एनी प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रही है ना। हाँ, अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलो पहले इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो शुरू से, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ले लिया, चलो ठीक है। लास्ट, हाँ देखो हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हो गया। एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। एक मिनट याद रखना, महात्मा बुद्ध एक बार जंगल होकर गुजर रहे थे, तो उस समय महात्मा बुद्ध बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, और जिसके कारण हेल्थ का डिटेरिएशन हो गया था, बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य की हानि हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। उसी जंगल के होकर एक भीलड़ी जाति, जो जंगली जाति थी, गुजर रही थी, वो गा रही थी,
ये जो जा रहे थे जंगलों के, देखे भिलनी जाति के लोगों को कुछ गाते हुए वो जो गा रही थी, उनके कहने का मकसद सिर्फ एक ही था, मकसद था कि वीणा के तार को इतना न कसो, इतना न कस दिया जाए, वीणा के तार को जब तक कसा नहीं जाता तो आवाज नहीं करता। नहीं, मार के देखते हैं कि वीणा के तार को इतना न कसा जाए, इतना न कसा जाए कि टूट जाए, और इतना लूज न छोड़ा जाए कि आवाज ही ना करे। इट मीन्स मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। तो हम लोग भी इतना न पढ़ना, इतना न पढ़ना कुछ समझ में नहीं आए, और इतना कम ही न पढ़े जो कि मजा ही नहीं आए। इसलिए मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। और आज जितना पढ़ाई हो चुकी है और इसके पहले जो पढ़ाई हो चुकी है, इसको देखना है, और जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले लेना है। और इसके बावजूद भी 10 से 11 क्लास चला है और ये क्लास चल रहा है। और बुक से रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन से सोल्जर का लिंक भेजे हैं, उस पोएम को पूरा पढ़ लेना है और कॉपी करना है। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।